Good morning, my dear students. Today we discuss inserting images to web page. ये हमारा सेकेंड वीडियो इस चैप्टर का लेसन 7 का सेकेंड वीडियो. ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट के टाइप्स पढ़े थे, कॉमन टाइप्स ऑफ लिस्ट. ठीक है, और भी इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत सारे टैग्स पढ़े थे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंसर्टिंग इमेजेस टू वेब पेज. ठीक है, इमेजेस वेब पेज में कैसे इंसर्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना है. तो बेसिकली जो है इमेज इंसर्ट करने के लिए हमको जो है इमेज टैग का यूज करना पड़ता है. ठीक, तो इमेज टैग, इमेज को हम यहाँ पर img से रिप्रेजेंट करते हैं. विद द हेल्प ऑफ img भी रिप्रेजेंट. ठीक, img टैग जहाँ भी हम लगाएंगे वहाँ पर इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लगाएंगे. ठीक है, आप देखते हैं कि ये टैग जो है आपका एम्प्टी टैग है. ठीक, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता. ठीक, मीन्स ये नहीं होता है, मीन्स इट डजंट रिक्वायर टू क्लोज बिकॉज इट इज अ कंटेनर टैग, सॉरी एम्प्टी टैग. ठीक है, ये एम्प्टी टैग कहलाता है, इसलिए इसको हम क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत से अभी तक पढ़ा है कि सबसे पहले कौन कौन से टैग्स हम लोग पढ़ते आए हैं, लगाते रहे. तो उसके बाद एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि हम इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं. ठीक है, अब देखिए जो है सबसे पहले ये पता है कि कौन सा टैग लगाया जाता है, HTML. आफ्टर दैट हेड, after that head close, then title, my web page, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बोला है, जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसके लिए हमको ऐसे ही पहले सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, कोई भी वेब पेज बनाते समय. उसके बाद जो आता है बॉडी, बॉडी टैग बनाएंगे. अब हमको लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ पहले मान लिया कोई हेडिंग इंसर्ट करनी है या कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है. ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल रूलर इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें लिस्ट इंसर्ट करनी वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर. बट हमको यहाँ पर जो है अभी वो सब नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करनी है जो हमारे वेब पेज में आनी है. ठीक, तो कोई भी इमेज हमारे कंप्यूटर में पड़ी होगी, वही हमको चाहिए होगी इंसर्ट करना उसमें कहीं से, या हम नेट से भी डाउनलोड करके कोई भी इमेज अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर जो है हमको img टैग है. ठीक, अब img टैग तो लग गया, बट अब ये पता चल रहा है कि हमारी इमेज, बहुत सारी इमेज हमारे कंप्यूटर में पड़ी, तो इसलिए हमको जो है यहाँ पर उसका लोकेशन भी लिखना पड़ेगा. ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि लोकेशन कैसे देती है. इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है img src, इट मीन्स सोर्स. ठीक है, img src मीन्स इमेज सोर्स क्या है वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हमारा कोई इमेज है वो हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ा है. डेस्कटॉप पे पड़ा है. डेस्कटॉप के बाद उसमें एक फोल्डर हमने पहले से बना रखा होगा, वहाँ पर इमेज पड़ी होगी. मान लेते हैं कोई पिक्चर्स नाम का फोल्डर हमारा बना हुआ था डेस्कटॉप पे. हमने ये एग्जाम्पल ले रहे हैं. उसके बाद पिक्चर्स नाम के बाद उस इमेज का कोई पर्टिकुलर नेम होगा. मान लेते हैं उसका नाम है क्रिएटिव इमेज का, creative.jpg. ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, पूरा एड्रेस है हमारी इमेज का कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी. हमने jpg भी लिखा है. jpg क्यों लिखा है, ये हमारा जो है इमेज का एक्सटेंशन कि हमारी इमेज का टाइप क्या है. अगर आपने यहाँ पर एक्सटेंशन में कोई भी मिस्टेक की तो आपका वेब पेज में इमेज इंसर्ट नहीं होगी. ठीक है,
आपका ब्लैंक दिखाएगा। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पर सोर्स में इमेज एसआरसी में सोर्स हमारा एट्रीब्यूट है, यहाँ पर हम सिर्फ यही चीज़ कॉपी कर देंगे। ये हम बताएंगे आपको कैसे निकालना है, अभी हम इसके बाद बताते हैं। इसको नोट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया डेस्कटॉप स्लैश पिक्चर, देन पिक्चर्स के बाद है क्रिएटिव डॉट जेपीजी। ठीक है, तो ये वेब पेज हमारा रेडी हो रहा है। अब देखिए हमने इमेज का लोकेशन भी दे दिया, यहाँ पर सोर्स क्या है उसका, इमेज टैग भी लग गया। इसके बाद इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बॉडी क्लोज कर देना है, देन HTML क्लोज करना है। सो हमारी इमेज अब जो है हमारे वेब पेज में इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये तरीका है हमारे वेब पेज में इंसर्ट करने का इमेज को। और इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इमेज के हैं। अभी उसमें क्या है, इसके बाद आपको जो एट्रीब्यूट लगाना होता है, जैसे कि जो इमेज है आपकी वो हमेशा इस साइड में आएगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो बाय डिफॉल्ट इमेज का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड है। ठीक, इसके बाद आप अगर अपने अकॉर्डिंग कोई भी अलाइनमेंट अपने इमेज को देना चाहते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो हमने यहाँ पर दे दिया अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट। हमने बताया था आपको शुरुआत में, ये अलाइन एक एट्रीब्यूट है जिससे हम अपने जो भी टेक्स्ट या इमेज उसकी हम लोकेशन को सेट करते हैं कि किस साइड में हम अपने इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अलाइन हो गया। तो अलाइन के बाद जो आता है, अलाइन में हमने मान लिया दे दिया यहाँ पर लेफ्ट, राइट और सेंटर। सेंटर भी आप दे सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी आप अलाइनमेंट अपने इमेज को दे सकते हैं। ये एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर इसका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज भी लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका एट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर ही लिखना होगा। एक और होता है इमेज का साइज। क्या हमको साइज जो पिक्चर का होगा, जो बाय डिफॉल्ट वहाँ दिया रहेगा, तो वही साइज वहाँ पर आपका इंसर्ट हो जाएगा उसमें। बट अगर हमको उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो हम उसकी हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा आपका इमेज का, जैसे कि अलाइन एट्रीब्यूट लगाएंगे उसी तरह हम क्या करेंगे, हाइट भी हम पिक्सल में दे सकते हैं। मान लीजिए 30 पिक्सल देना है तो 30 दे दिया, और विड्थ भी देना चाहते हैं तो विड्थ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी आपको वहाँ पर इमेज रिक्वायरमेंट, इमेज का जो हाइट विड्थ रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने इमेज का साइज सेट कर देंगे। तो ये तो बात होगी हमारे एट्रीब्यूट्स जो इसमें यूज करते हैं। ठीक, अब सिमिलरली हम लोग का अगला टैग है, उसमें हमको पढ़ना है कि अपने इसमें हमें इसका वो कैसे निकालना है, एक्सटेंशन कैसे निकालना है, और इसका एक्सटेंशन की देखने के बाद ये लोकेशन कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी, नहीं तो आपका इमेज इंसर्ट भी नहीं होगा। अब देखते हैं, मान लेते हैं कोई इमेज हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है, ठीक, या किसी भी फोल्डर में पड़ी, कहीं भी आप चाहते हो कि हमारी इमेज वहाँ पर लोकेशन स्टोर है, आपको पता होगा जब सर्च करने की इमेज को हमारे कंप्यूटर में मिल जाएगी। तो उस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में इमेज को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखाए जाएंगे, है ना, कट पेस्ट डिलीट। लास्ट में एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, और प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलता रहेगा इस तरह, और ऊपर लिखा होगा जनरल लिखा होगा, सिक्योरिटी लिखा होगा, डिटेल्स लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, जनरल पे क्लिक कर देना है। जनरल पे क्लिक करते ही आपका वहाँ पर जो होगा
उस इमेज का, जैसा कि हमने अभी लिखा था आपका लोकेशन उसका एड्रेस डेस्कटॉप / समथिंग समथिंग ऐसे करके कुछ लिखा रहा होगा वहाँ पर, ठीक। और साइड में आपका वहीं पर लिखा भी हुआ .jpg साइज एक्सटेंशन होगा तो jpg आपको मिल जाएगा। jpg नहीं होगा अगर jpeg भी है या आपका png है, बिटमैप है, जो भी आपका एक्सटेंशन होगा वहाँ पर आपको डिटेल्स में उसकी मिल जाएगा, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे, इसको कैसे हम अपने इमेज का एक्सटेंशन पता लगाएंगे, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टैग इंसर्टिंग हाइपरलिंक। इंसर्टिंग हाइपरलिंक टू वेब पेज। हमारे वेब पेज में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं। हाइपरलिंक इज द लिंक बाय विच वी गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। हमारे वेब पेज में ये ऐसा लिंक होता है, उसके थ्रू आप किसी भी पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए आपको एंकर टैग यूज करना पड़ेगा। एंकर टैग, एंकर को हम ए से रिप्रेजेंट, अगर आपने ए कहीं पर यूज कर लिया तो वहाँ पर वो लिंक बन जाएगा, लिंक हाईलाइट हो जाएगा कि आपने ये लिंक बनाया है। और इसका जो है क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। मीन्स इट इज आर कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है, इसके थ्रू आप कोई भी टेक्स्ट को, इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सिमिलरली पूरा वेब पेज वैसे ही बना देते हैं। बॉडी हम चाहते हैं कि क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज भी लगी है, मान लीजिए इमेज लगी है IMG SRC, ये भी लगा हुआ है। ठीक है, इमेज इंसर्ट, उसके उसी की जस्ट नीचे यहाँ लिखा है, यहाँ एक इमेज है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे जब क्लिक करेंगे तो आपका लिंक बन जाना चाहिए। हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, एंकर टैग, ए टैग लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर आप जो है HREF भी देना पड़ता है, ठीक है। HREF में आपके पास अगर किसी वेब पेज का लिंक है तो आप उसका लिंक जैसे यहाँ पर हमने लिंक दिया है, आप उसका लिंक यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डेस्कटॉप पे ही कोई वेब पेज पड़ा हुआ है, उसका आप वेब CCC.html के नाम से वेब पेज बनाया था, वो आपका लिंक है उसका, ठीक है। आपको उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देना है और यहाँ पे लिखना है क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर ऐसे लिखना है, दिस इज हेयर और एंकर टैग को क्लोज करना। तो इससे क्या होगा कि आप जब पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये जो वेब पेज बनाया है उस वेब पेज पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बचा क्या, इमेज टैग डजंट रिक्वायर्ड टू क्लोज, बॉडी टैग रिक्वायर्ड टू क्लोज, बॉडी
आफ्टर दैट तो ये बात हो गई हमारे इमेज को इंसर्ट करने की और हाइपरलिंक इंसर्ट करने की। ठीक है, इसके थ्रू हम जो है अपने वेब पेज में हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कौन कौन से टैग्स पढ़े? पहला तो लिस्ट पढ़ा हमने यहाँ, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ टैग भी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जो था डेफिनेशन लिस्ट भी पढ़ी, डीएल जिसको बोलते हैं, लिस्ट के टाइप्स में जो आता है। ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ी, यूआरएल टैग भी पढ़ा, ठीक है, इमेज टैग पढ़ा और एंकर टैग पढ़ा, जिससे हम अपने पेज में लिंकिंग करते हैं, कोई भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। अब बाकी जो है जो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है इसके बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।